नमस्कार दोस्तों, ग्रेट इंडिया यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो आज अभी हम क्वेश्चन करने वाले हैं डेटा स्ट्रक्चर से रिलेटेड। तो सबसे पहला क्वेश्चन कि डेटा स्ट्रक्चर का मुख्य कार्य क्या है। तो डेटा स्ट्रक्चर का जो मुख्य कार्य जो होता है वो है डेटा को कलेक्ट करना और डेटा को ऑर्गेनाइज करना। तो इसका सही आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्रकार के डेटा स्ट्रक्चर में डायरेक्ट मशीन ही इंस्ट्रक्शन को संचालित करती है। तो सेकंड का सही आंसर है यहाँ पे ए, प्रिमिटिव। नेक्स्ट, डेटा स्ट्रक्चर का प्रमुख कार्य क्या है। तो डेटा स्ट्रक्चर का जो प्रमुख जो कार्य होता है वो होता है यहाँ पे डी, उपरोक्त सभी। एल्गोरिथम को डिजाइन करना, बड़े डेटाबेस को मैनेज करना, रीयूजेबिलिटी की सुविधा प्रदान करना। तो इसका सही आंसर है डी, फोर्थ नंबर। निम्न में से लीनियर डेटा स्ट्रक्चर प्रकार का डेटा कौन सा है। तो फोर्थ का सही आंसर है यहाँ पे डी, उपरोक्त सभी। लीनियर डेटा स्ट्रक्चर कौन कौन से होते हैं, यहाँ पे एरे, स्टैक और लिंक लिस्ट। 5 नंबर, नॉन लीनियर प्रकार का डेटा स्ट्रक्चर है। नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर का जो प्रकार जो है वो है उपरोक्त सभी, ट्री, ग्राफ और सेट्स। 5 नंबर, लीनियर डेटा स्ट्रक्चर किस प्रकार का डेटा स्ट्रक्चर है। लीनियर जो है वो कौन सा डेटा स्ट्रक्चर होता है वो बताना। तो यहाँ 6 का जो सही आंसर है बी, नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर। किस प्रकार के डेटा स्ट्रक्चर में क्लाइंट को केवल इंटरफेस दिखता है लेकिन इंटरनल वर्किंग नहीं दिखाई देती है। जिसमें इंटरनल वर्किंग नहीं दिखाई देती है उसे हम बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप। 8 नंबर, निम्न में से कौन सा डेटा स्ट्रक्चर का ऑपरेशन नहीं है। डेटा स्ट्रक्चर का जो ऑपरेशन नहीं है वो बताना। तो ये उपरोक्त सभी, यहाँ पे सर्चिंग, इंसर्ट और सॉर्टिंग ये तीनों नहीं होता है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा डेटा स्ट्रक्चर का ऑपरेशन नहीं है, सॉरी यहाँ पे था ऑपरेशन है। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है डेटा स्ट्रक्चर का क्या बताना है आपको, ऑपरेशन नहीं है वो बताना है। तो 9th का जो सही आंसर है यहाँ पे डी, जंपिंग नहीं है। कौन सा सर्चिंग एल्गोरिथम का प्रकार है। सर्चिंग एल्गोरिथम का जो प्रकार है वो है लीनियर सर्च। सही आंसर ए। 11, डेटाबेस में एलिमेंट को फाइंड करने की प्रक्रिया कहलाती है। एलिमेंट को यदि प्रोसेस करने की जो प्रक्रिया होती है उसे हम बोलते हैं सर्चिंग। डेटा को विशेष क्रम में व्यवस्थित करने की प्रक्रिया, डेटा को विशेष व्यवस्थित करना, उसे हम क्या करेंगे, सॉर्टिंग। बी आंसर है। सॉर्टिंग का प्रकार है। अब सॉर्टिंग जो टाइप होता है वो कौन सा होता है, ऑल ऑफ द अबव, सिलेक्शन सॉर्ट, क्यूब सॉर्ट और बबल सॉर्ट। एल्गोरिथम क्या है। एल्गोरिथम जो होता है ये फ्लो चार्ट होता है और सूडो कोड होता है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है। तो इसका मतलब सही आंसर है इसका डी, 14वें का डी। 15वां, डेटा स्ट्रक्चर में नए एलिमेंट को ऐड करना हो। यदि नए एलिमेंट को ऐड करना हो तो क्या किया जाएगा, इंसर्ट वाला इंसर्शन ऑप्शन यूज किया जाएगा। बी आंसर। डेटा लिस्ट में प्रेजेंट सभी डेटा आइटम को एक्सेस कर उसे प्रोसेस करना कहलाता है। 16वें का सही आंसर है यहाँ पे बी, ट्रैवर्सिंग। डेटा स्ट्रक्चर में उपस्थित एलिमेंट को हटाना। डेटा एलिमेंट को हटाना हो तो उसके लिए क्या किया जाएगा, डिलीशन। सही आंसर सी। एक प्रकार के दो डेटा स्ट्रक्चर के एलिमेंट को जोड़कर एक नया डेटा स्ट्रक्चर बनाना, उसे हम क्या बोलेंगे, मर्जिंग। परफॉर्मेंस के आधार पर एल्गोरिथम का प्रकार है। परफॉर्मेंस के आधार पर एल्गोरिथम के जो प्रकार जो होता है वो होता है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। 19 का बी। 20वां, इंस्ट्रक्शन स्पेस किसे कहा जाता है। इंस्ट्रक्शन स्पेस जो होता है सी, इसका सही आंसर है प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के समय ली जाने वाली मेमोरी। 21वां, कांस्टेंट तथा वेरिएबल के मानों को स्टोर करने के लिए आवश्यक स्पेस को कहा जाता है। तो इसको कहा जाता है डेटा स्पेस। 22, किस प्रकार का डेटा स्ट्रक्चर लगातार मेमोरी स्थानों में स्टोर होता है। तो 22 का सही आंसर है यहाँ पे बी, मेमोरी जो स्थानों पर स्टोर जो होता है उसे हम बोलते हैं एरे। निम्नलिखित में कौन सा नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है। तो 23 का सही आंसर है यहाँ पे सी, ट्री। 24वां, निम्नलिखित में से कौन सा इंटरनल सॉर्ट नहीं है। इंटरनल सॉर्ट नहीं है वो बताना। इंटरनल सॉर्ट जो है मर्ज सॉर्ट नहीं होता है। क्यूब सॉर्ट की वर्स्ट
केस कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होती है? तो 25 का सही आंसर है डी 0 ब्रैकेट n स्क्वायर।